हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता कि इतने समय के बाद फिर से प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया कि हम ऑनलाइन मैसेजेस को रिकॉर्ड कर सके। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। प्रभु ने आप सबको अपने पंखों के आड़ संभाल के रखा, सुरक्षित रखा है। पर मैं जिस मुद्दे से आज आपसे बातें करने जा रहा, वो मुद्दा है, ये दिन है चर्चेस को, कि चर्च परमेश्वर की बोली हुई उन भविष्यवाणियों से, बाइबल में लिखी हुई उन भविष्यवाणियों से कनेक्ट होने पाए, उसके साथ में जुड़ने पाए। कुछ लोग चाहिए जो एग्रेसिवली परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठकर प्रभु से ये विनती करने के लिए तैयार है कि पिता, हम जुड़ना चाहते हैं, पिताजी हम तैयार हैं उन भविष्यवाणियों से जुड़ने के लिए जो हमारे दिनों में पूरा होने के लिए रखी हुई है। प्यारों, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में एक सुंदरता है। यदि आप बारीकाई से स्टडी करोगे तो आप देखोगे यीशु मसीह जब बाइबल पढ़ता है, वो ढूंढता है अपने दिनों में शास्त्रों को पढ़ते हुए कि कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के दिनों में पूरा होना है। जब उसने एक दिन मंदिर में यशायाह की भविष्यवाणी को पढ़ा तो वो कहता है, आज ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। कैन यू इमेजिन, 7 वाणी यीशु बोलता है और उस 7 वाणी में यीशु मसीह बड़े तड़पन में होकर कहता है, मुझे प्यास लगी। मगर लूका जब इसके बारे में लिखता है तो कहता, मुझे प्यास लगी लिखने से पहले वो कहता है, शास्त्र में लिखी हुई बात पूरा होने के लिए उसने ये कहा। यीशु मसीह कितना केयरफुल था कि उसके दिनों में होने वाली भविष्यवाणियों को वो पूरा करने के लगन में लग जाए। चर्च, हम उसी यीशु की देह है। हम यीशु के समान बनाए गए, यीशु के समान जीने के लिए बुलाए गए हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु अपने दिनों की भविष्यवाणियां पूरा करने में लगा रहा और शास्त्र बताता है जितनी बातें उसके विषय में लिखी थी वो सब कुछ यीशु के दिनों में यीशु ने पूरा कर दिया। मगर उसके बाद बहुत सारी बातें हमारे दिनों के लिए रखी हुई है। बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में अलग अलग प्रॉफिट्स के द्वारा, बहुत सारी भविष्यवाणियां हमारे दिनों में पूरा होने के लिए रखी हुई है। मैं आपको एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु के बेटे बेटियां, आपसे कहता, आओ हम दीवानगी में और धुन में लग जाए उन भविष्यवाणियों से कनेक्ट होने के जो भविष्यवाणियां हमारे दिनों में पूरा होने के लिए रखी हुई है। कुछ नमूने मैं आपको बाइबल में से दिखाऊंगा। जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हो, यिर्मयाह की किताब इसके 29 के 10 को आप रीड करोगे तो वहां लिखा है, फॉर दस सेज द लॉर्ड, परमेश्वर यो कहता है, 70 वर्ष के बीतने पर, जब मालूम इजरायली लोग गुलाम होकर बेबीलोन में चले गए, परमेश्वर बार बार उनको बोलता रहा, मन फिराओ, यहोवा परमेश्वर के पास आ जाओ, मगर लोग परमेश्वर के विरुद्ध अन्य चीजों के पीछे निकल गए। तब ऐसे समय यिर्मयाह बार बार उनको बोलता रहा, मगर लोगों ने सुना नहीं। नबूकदनेस्सर राजा आया, गुलाम बनाकर लोगों को लेकर चला गया, मगर यिर्मयाह को गुलाम बनाकर नहीं ले जाया गया। ऐसे समय जब सब लोग इजरायली गुलाम बनकर बेबीलोन में चले गए थे, यिर्मयाह के पास परमेश्वर का प्रॉफिटिक वर्ड आया और वो प्रॉफिटिक वर्ड यिर्मयाह लिख रहा है। और वो प्रॉफिटिक वर्ड लिखकर यिर्मयाह ने बेबीलोन में भेजा। आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको उसका खुलासा मिलेगा यिर्मयाह 29 में। तब यिर्मयाह लिखकर उस समय के लोगों को, वहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा है, उसने प्रिस्ट के लिए भेजा, उसने जो है वहाँ के फादर्स और एल्डर्स को लिखकर भेजा और उनसे कहा कि वहाँ अपने लिए मकान बनाओ, परिवार बनाओ, घरों को बना कर रहो, क्योंकि यहोवा यो कहता है, 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा तुमसे मुलाकात लेगा। मगर अब मैं आपका ध्यान कहीं ले जाना चाहता। अब 70 वर्ष पूरा होने का समय नजदीक आ रहा है, मगर बाइबल किसी भी एल्डर के विषय में बात नहीं करती, बाइबल किसी भी महायाजक के विषय में बात नहीं करती। मालूम एक्चुअली क्या हो रहा, बेबीलोन में अब फैमिली सेटल हो गए हैं, लोगों के बिजनेस सेटल हो गए हैं, वे जहाँ पर वहाँ सेटल हो गए और उनका ध्यान परमेश्वर के प्रोफेसिस पर नहीं है, मगर उनका ध्यान है अब हमारा लाइफ सेटल हो गया, फाइनेंशियली हम सेटल हो गए, सारी चीज़ें सेटल हो गए हैं। मगर वहाँ पर एक आदमी दीवाना है जो परमेश्वर की बोली हुई बातों को पूरा होता हुआ देखना चाहता है। जब आप पढ़ोगे डैनियल चैप्टर 9 में,
वर्ष 1 से आप रीड करोगे तो बाइबल का वचन ये कहता है, डैनियल जो है ना, वो डैनियल शास्त्र का अध्ययन करने लगा। और कहता, मुझ डैनियल ने जब शास्त्र का अध्ययन किया और ये बूझ लिया, समझ लिया कि 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सुधि लेगा, ये यिर्मयाह के द्वारा बोली हुई भविष्यवाणी है। डैनियल प्रार्थना में भिड़ गया। डैनियल परमेश्वर के सामने बैठ गया और ये कहने लगा, लॉर्ड मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता, जो बातें यिर्मयाह ने कहा वो सीजन, वो समय पूरा होने आ रहा है और अब मैं जिस सीजन में आपके सामने प्रार्थना में बैठा हूं, ये 70 साल पूरा होने का समय है। डैनियल जान गया यिर्मयाह के द्वारा बोली हुई भविष्यवाणी 70 साल से घूम रही है बेबीलोन के ऊपर में, वो भविष्यवाणी घूम रही है बेबीलोन के ऊपर में और डैनियल उस भविष्यवाणी से कनेक्ट होना चाहता है प्रार्थना में। चर्च, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किन बातों से अपने लाइफ को आज कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग बाइबल की उन भविष्यवाणियों से कनेक्ट कर रहे हैं जो चर्च के लिए नहीं है। सुनना, अंत के दिनों में 2 प्रकार की भविष्यवाणियां हैं। एक भविष्यवाणी जो दुनिया में क्या होगा और दूसरी भविष्यवाणी चर्च में क्या होगा। एंड बीइंग अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की देह होने के नाते हमें ना चर्च के लिए होने वाली भविष्यवाणी से कनेक्ट होना है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा परमेश्वर जो करना चाहता, जो अंजाम देना चाहता है, चर्च में जो माइटी काम होगा उससे हमको कनेक्ट होना है। दुनिया में होने वाली घटनाओं से हमको कनेक्ट नहीं होना। बहुत सारा चर्च का ध्यान दुनिया में होने वाली गतिविधियों के पीछे लगा हुआ है, संसार में होने वाली हरकतों के पीछे लगा है। मगर मैं कहता, आओ हम मिलकर प्रभु के पीछे प्रार्थना में भिड़ जाए, प्रभु के पीछे लग जाए और कहे, पापा मैं बिलीव करता हूं जो भविष्यवाणियां मेरे दिनों के लिए लिखी है वो मेरे दिनों में मैं पूरा होता हुआ देखूंगा, मैं उसका विटनेस बनूंगा, मैं उसमें भागीदारी होऊंगा। लॉर्ड, आई एम गोइंग टू कनेक्ट इन टू इट। लॉर्ड पिताजी, मैं प्रार्थना में भिड़ने के लिए तैयार हूं। प्यारो, मैं आपको बताऊं, डैनियल प्रार्थना में लग गया, डैनियल प्रार्थना में भिड़ गया। आपको मालूम, जो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की भविष्यवाणियों को सुन लेते हैं वो चुप नहीं बैठते हैं। यदि आप बाइबल में अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा, पहला राजा 18 अध्याय में यदि आप 40 वचन से पढ़ोगे तो एलिया आहाब राजा से कहता है, राजा जा खा पी ले, मैं मूसलाधार बारिश की आवाज को सुनता हूं। राजा ने ऊपर आसमान में देखा होगा, कहीं बादल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बादल नहीं था। 3 साल से बारिश का एक बूंद नहीं आया। मगर एलिया सुन सकता है, सुन रहा है, उसके कान खुले हैं। सुनो चर्च, भविष्यवाणियां जो हमारे दिनों के लिए बोली गई आज हम सुन रहे हैं। ये मैसेज के द्वारा हमारे दिनों की भविष्यवाणियां परमेश्वर हमारे पास लेकर आ रहा है। और प्रभु ये कहता, मेरे बच्चे सुन, एलिया के समान सुनने के बाद चुप नहीं बैठना, मगर एलिया के समान प्रार्थना में भिड़ जाना, डैनियल के समान प्रार्थना में भिड़ जाना। जब और लोग मजे कर रहे थे, जब और लोग बेबीलोन में लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, ऐसे समय में डैनियल उपवास और प्रार्थना में बैठ गया। पैरो, आंख उठाकर देखो, नजरें उठाकर देखो, चर्च चर्च उपवास और प्रार्थनाएं चल रही है। कहीं 40 दिन की उपवास प्रार्थना, कहीं 21 दिन की उपवास प्रार्थना। मगर मैं ये पूछना चाहता, या तो हम रीति रिवाज की रीति पर उपवास और प्रार्थना करें, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि बेबीलोन में जो उपवास और प्रार्थनाएं तुमने की, क्या मैं परमेश्वर चाहता था कि तुम वो उपवास और प्रार्थना करें? मैं तुम्हारी उपवास और प्रार्थना से ऊब गया। एक झुंड है जिनकी उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर ऊब गया, मगर वही डैनियल है जिसकी उपवास और प्रार्थना उन भविष्यवाणियों को दिखने लायक, उन भविष्यवाणियों को पैदा करती है, सामर्थ्य में जन्म देने के लिए लग जाती है। आज चर्च में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनके दिनों में परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखने के लगन में लगे हैं। मालूम आपको, एलिया खाना नहीं खा पाया,
अहाब राजा से कहता तू खा पी ले, क्योंकि जो आवाज मैं सुन रहा हूं ना वो मेरे अंदर गूंज रही है, मेरा ध्यान किसी और चीज में नहीं। और बाइबल का वचन बताता है एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और प्रार्थना में भिड़ गया। जो मैंने सुना है मुझे देखना है, जो मैंने सुना है मुझे देखना है। क्या कोई लोग है जो ये कहना चाहते लॉर्ड हमने सुना है बाइबल में क्या लिखा है, हमारे दिनों के विषय में क्या भविष्यवाणियां है, अंत के दिनों के विषय में क्या भविष्यवाणियां है। प्रभु हम चुपचाप नहीं बैठना चाहते, हम कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं। आपको मालूम परमेश्वर ने जोएल के मन को उभारा और हमारे दिनों के लिए जोएल के द्वारा भविष्यवाणी का डिक्लेरेशन किया। जोएल ने अपने दिनों में हमारे दिनों के लिए भविष्यवाणी बोल दी। मैंने पूछा क्यों? यदि भविष्यवाणी, यदि परमेश्वर के वो वाले प्लान्स हमारे दिनों में पूरा होना था तो प्रभु आपने जोएल के द्वारा पहले से क्यों प्रकट किया? इसलिए प्रकट किया ताकि हमारे दिनों में कोई राइज अप हो और जोएल की भविष्यवाणियों से कनेक्ट हो सके, उससे जुड़ सके प्रार्थना में और कहे पापा आपके प्रोमिसेस पूरा करने का सीजन आ गया है। आई एम रेडी लॉर्ड, मैं तैयार हूं पिता, मैं पाने के लिए तैयार हूं लॉर्ड, मैं अपनी आंखों से विटनेस करने के लिए तैयार हूं। चर्च में आपसे कहता यदि हम तैयार हो जाए हमारे दिनों में जोएल इसका 2 अध्याय का 28वां और 29वां वचन पूरा होगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोगों को मुंह पाठ याद है मगर मैं आपको स्मरण दिलाने के लिए, क्योंकि ये हमारे दिनों के लिए लिखा है जोएल 2:28 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हम उन दिनों में हैं जब सब प्राणियों पर आत्मा उंडेला जाएगा। सुनो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपने परिवार के लिए इस भविष्यवाणी से जुड़ने के लिए प्रार्थना में भिड़ जाओ और प्रभु से कहो लॉर्ड मैं बिलीव करता ये भविष्यवाणी मेरे दिनों में पूरी होगी, मैं बिलीव करता ये भविष्यवाणी मेरे परिवार के लिए है लॉर्ड। यदि मेरा बच्चा भटका हुआ है, यदि आप देखते हो आपका घर परिवार का आपका बच्चा भटका हुआ है, आपका पति भटका हुआ है, आपकी पत्नी अलग मार्गों में भटकी हुई है, वे परमेश्वर के मार्गों में नहीं है, मैं कहता इसके बजाय कि वो कहाँ भटके हैं उसमें मन लगाओ, आप अपना मन परमेश्वर की भविष्यवाणी पर लगाओ और कहो लॉर्ड मैं जो देख रहा हूं मैं उस पर बिलीव नहीं करता, मगर मैं जो भविष्यवाणी के शब्द सुन रहा हूं मैं उस पर बिलीव करता हूं। क्योंकि देखने में ना तो पूरा नीला आसमान दिख रहा था एलिया के दिनों में, बादल कहीं नहीं था, मगर एलिया कहता है जो मुझे दिख रहा है उस सिचुएशन पर मैं बिलीव नहीं करूंगा, मगर मैं जो सुन रहा हूं मूसलाधार बारिश की आवाज मैं उस पर बिलीव करूंगा। चर्च वी नीड टू राइज अप एंड वी नीड टू बिलीव। जोएल 2:28, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे चर्चेस खाली नहीं रहेंगे, वे आत्मा से भरे हुए चर्च है। दिस इज अवर सीजन। यीशु के नाम से हमारे शहर आत्मा से भर जाए, हमारे प्रेयर ग्रुप्स आत्मा से भर जाए। ओ प्रभु इन भविष्यवाणियों को पूरा करो लॉर्ड। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, कैन समबडी डैनियल के नहीं कह सकता है लॉर्ड मैंने जान लिया ये मेरे सीजन में पूरा होने वाला है। जैसे डैनियल ने जान लिया 70 साल पूरा होने का टाइम आ गया, डैनियल प्रार्थना में भिड़ गया। क्या कोई है मेरे साथ आज हाथ उठा के कह सकता लॉर्ड वी बिलीव जोएल के द्वारा आपने हमारे लिए भविष्यवाणी बोली है, हमारे चर्च के जवान बहके हुए नहीं रहेंगे, मेरे पीढ़ी के जवान नशे की बंधवाई में नहीं, मेरे पीढ़ी के जवान बुरी आदतें गंदी चीजों की बंधवाई में नहीं, मगर लॉर्ड आपके वचन के अनुसार मेरे पीढ़ी के जवान आत्मा से भरे हुए जवान होंगे। बिकॉज लॉर्ड आई बिलीव दिस वर्ड, जहां आपका वचन कहता सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ओ लॉर्ड मेरे चर्च में मेरे फैमिली में कुछ लोग आत्मा में सिलगे हुए और कुछ लोग बुझी हुई अवस्था में, ऐसा नहीं होगा। पहले होता होगा मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास प्रतिज्ञा है सब प्राणियों पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। आपको मालूम देखो अंत के दिनों के हमारे दिनों के चर्च का पिक्चर क्या है, वहां कहता तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेगी। वाह
हालेलुया। क्या बिलीव कर सकते, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी में नहीं फंसेंगे। यद्यपि वे फंसे हुए हैं, आज किसी को उठकर इस भविष्यवाणी पर बिलीव करने की जरूरत है। जब इज़राइल बेबीलोन की गुलामी में ही था, डैनियल ने बिलीव किया भविष्यवाणी अब पूरी होगी। डैनियल ने बिलीव किया, परमेश्वर ने जरमाया के द्वारा जो बोला अब पूरा होगा। मैं आपसे कहता हूं, सिचुएशन आपके फैमिली का, आपके लाइफ का कुछ भी होगा, आपके बच्चों से आपने होप खो दिया होगा। आप ये कहते होंगे, पास्टर हमारे बच्चे हमारे बस में नहीं रहे, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, वे कंट्रोल के बाहर हो गए। ओ यस, आप जो कह रहे सब सही है, मगर मैं आपसे कहना चाहता, क्या आज आप बिलीव करने के लिए तैयार है? जब ये वचन आ रहा है, ये वचन आपको समझने के लिए वचन आ रहा कि आप जोएल की भविष्यवाणी को पकड़ लें और प्रार्थना में भिड़कर प्रभु से कहे, लॉर्ड मैं इस भविष्यवाणी से विश्वास में कनेक्ट होता हूं, मैं इस भविष्यवाणी के साथ विश्वास में जुड़ता हूं लॉर्ड, और मैं बिलीव करता हूं मेरे बच्चे यद्यपि आज भटके गए, मगर एक दिन, आज से वो दिन शुरू होता है, आज से वो सीजन शुरू होता है, मेरे बच्चे परमेश्वर के प्रॉफिट है। बिकॉज जोएल कहता है, सुनो हमने पढ़ा, फिर एक बार आपके लिए पढ़ता हूं, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी इन जीसस नेम। बाइबल का ये वचन मेरे मुख से जब आप सुन रहे हो तो एलिया के नहीं कहो, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं देख के रहूंगा, मैं देखूंगा। आज से मैं प्रार्थना में भिड़ जाऊंगा, इन बातों को मैं पूरा होता हुआ देखूंगा। मैं यीशु के नाम से कहता, आपके बेटे बेटियां विल बी प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के भविष्यवक्ताएं होंगे, परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। दूसरा वचन कहता, उसी वचन का दूसरा लाइन कहता, और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे बुजुर्ग जो है ना, वो घर के लाइबिलिटी नहीं होंगे। आपके बुजुर्ग जो है ना, वो घर के लिए बोझ का कारण नहीं होंगे। आपके बुजुर्ग जो है ना, उनके मर जाने की हम राह नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हमारे लिए सरदर्द या वे हमारे लिए परेशानी नहीं। बाइबल का वचन कहता, वे स्वप्न देखेंगे। थोड़ा खुल के आपको बताता हूं, यदि आप बाइबल में अध्ययन करोगे तो बुजुर्गों के ऊपर परमेश्वर एक अनुग्रह देता है। बुजुर्ग याकूब जब बुजुर्ग हो गया, उसने अपने 12 बच्चों को बुलाया और बोला, बेटा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताता हूं, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। मूसा जब 120 साल का बुजुर्ग हो गया, इजराइलियों को इकट्ठा किया और बोला, आओ मैं तुमको बताता हूं परमेश्वर आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा। इसका मतलब बुजुर्गों पर परमेश्वर आने वाली पीढ़ी के प्लान्स को प्रकट करता है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, आप अपने बुजुर्गों से परेशान होंगे, उनके किटकिट करने से, उनके बड़बड़ाने से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके गुस्से से। वो नहीं समझने पाते, जनरेशन गैप है, आप नाना प्रकार की बातें उनके बारे में सोचते होंगे, मगर मैं आज कहता हूं, कैन यू होल्ड ऑन टू दिस प्रॉमिस? क्या आप परमेश्वर के इस वादे को जो हमारे दिन के लिए है पकड़ने के लिए तैयार हैं और ये कहने के लिए तैयार हैं, मेरे घर के बुजुर्ग दुख और तकलीफ का कारण नहीं, मगर हमारे घर के बुजुर्ग परमेश्वर के स्वप्न को देखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्शन को देखेंगे और अपने जनरेशन के लिए ब्लेसिंग का कारण होंगे। ये हमारे दिनों के लिए ब्लेसिंग है प्यारो। यदि आप घर के बुजुर्ग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, मृत्यु की राह मत देखो। दुखों के कारण बच्चों ने अपमान किया, परिवार ने अपमान किया, इस कारण मृत्यु की राह मत देखो। जैसे हम सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारी जिंदगी बोझ बन गई है। ना, शैतान का झूठ आपके मन पर कब्जा ना लेने पाए। मगर आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता, लिसन, अपने आप के लिए जोएल 2:28 बिलीव करो और ये बिलीव करो, मेरे घर के लिए मैं आशीष का कारण हूं। ये बिलीव करो, मुझ पर इन दिनों में परमेश्वर दर्शन को प्रकट करेगा, स्वप्न को प्रकट करेगा। मेरे बेटे बेटियां नाती पोतियों को बैठाकर उनका फ्यूचर मैं उनको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो बुजुर्गों को स्वप्न दिखाएगा। वाह, व्हाट अ फैमिली।
लास्ट डेज का चर्च देखो, सिर्फ पापा सेवा में नहीं है, सिर्फ मम्मी सेवा में नहीं है, मगर कहता बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर रही है, बुजुर्ग जो है वो स्वप्न देख रहे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। जवान जो है ना वो मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखेंगे नहीं लिखा है, यद्यपि आज देखते हैं, मगर क्या हम बिलीव करेंगे? मेरे बच्चे दर्शन देखेंगे, खुली आंखों से दर्शन। वो कहेंगे पापा मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था और सडनली मैं हेवनली विजन्स देखने लगा। ओ वाह, प्रभु ऐसे एनकाउंटर्स आपके फैमिली में देने पाए, प्रभु ऐसे एनकाउंटर्स आपके चर्च में देने पाए, प्रभु ऐसे एनकाउंटर्स बिगिन करे इस पीढ़ी में। मेरी ये प्रार्थना है, मैं नहीं जानता आपके बारे में, बट दिस इज व्हाट इज माय प्रेयर। मेरी ये प्रार्थना है पापा, मेरे दिनों के लिए जो भविष्यवाणियां हैं मैं उससे कनेक्ट होना चाहता हूं लॉर्ड, मैं उसे पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। तेरी महिमा के लिए पिताजी ले मेरा इस्तेमाल कर। बहुत तेरे लोग हैं, मालूम आपको 4,500 गुलाम गए थे, शादी ब्याह करके बहुत नंबर में बढ़ गए बेबीलोन में, मगर एक डैनियल कनेक्ट हो रहा है। जरमाया के द्वारा बोली भी भविष्यवाणी से एक डैनियल कनेक्ट हो रहा, बाकी के कहां है? बाकी के अपने समय के मजे में जी रहे हैं, बाकी अपने समय की दुनिया में जी रहे हैं। उनको एक्चुअली जाना भी नहीं है इजराइल, क्योंकि इजराइल में तो सब कुछ उजड़ गया, सब खंडर है, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से जीरो से बिगिन करना पड़ेगा। इधर तो हमारा बिजनेस सेटल हो गया है, इधर तो सब कुछ अच्छा है। उनके मन में 50 सवाल है, मगर मैं आपको बताऊं, डैनियल एक बात जानता है, जब परमेश्वर के भविष्यवाणी पूरा होने का सीजन आता है तो पुरानी महिमा जो है उससे बढ़कर महिमा प्रभु प्रकट करता है। लेट मी टेल यू, आप जहां कहीं भी हैं, यदि प्रभु की भविष्यवाणी से कनेक्ट होने के लिए तैयार है, आप ग्रेटर ग्लोरी के भाग बनने जा रहे हैं। आप बड़ी महिमा को उतरता हुआ देखोगे। सुनो, आइजाया चैप्टर 2 वर्स 2 से आगे, मीका चैप्टर 4 वर्स 2 से आगे बाइबल का वचन कहता, अंत के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों के ऊपर विराजमान होगा। आज लोग चर्च को नीचे दृष्टि से देखते हैं, मगर मैं आपको बता दूं, वो सीजन आ गया है जब चर्च को प्रभु टॉप पर उठा रखा है। गेट रेडी, कुछ प्रार्थना के लिए भिड़ जाए और प्रभु से कहे, लॉर्ड आइज़ाया के द्वारा जो भविष्यवाणी आपने कही, मीका के द्वारा जो भविष्यवाणी आपने कही, हम चर्च में उसे पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। और लॉर्ड जोएल के द्वारा जो भविष्यवाणी आपने कही, हम अपने फैमिलीज में उसे पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। अपने खुद के लाइफ में हम उसे पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है, उन दिनों में ऐसा होगा, धाराओं के समान लोग चर्च में आएंगे और याकूब के परमेश्वर से कहेंगे और लोगों से कहेंगे, हमें तुम्हारा मार्ग सिखा दो, हम उसी पर चलेंगे। आज जितने क्रिस्त विरोधी हैं, आज जितने हर जाति के लोग बैर भाव चर्च से कर रहे हैं, सब कुछ बदलने वाला है। लोग धाराओं के समान आने वाले हैं। क्या आप इन भविष्यवाणियों से कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह जब बाइबल पढ़ता था, वो रीड करता था उसके दिनों के लिए क्या लिखा है, और उसे वो उतरता हुआ देखना चाहता था, उसे वो फुलफिल होता हुआ देखना चाहता था। जितने बाइबल के हीरोज हैं, मालूम आपको, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जंगल में जाकर प्रार्थना में भिड़ा हुआ है। क्यों प्रार्थना में भिड़ा हुआ है? आइज़ाया के द्वारा हुई हुई भविष्यवाणी से वो कनेक्ट होना चाहता है। आइज़ाया के द्वारा 750 साल पहले भविष्यवाणी हुई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, अपने टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करो। और अब यूहन्ना जो है ना, वो जंगल में खड़ा हो गया है, अपने घरों में कम जंगल में रहता है, चमड़े का वस्त्र पहने हुए टिड्डी और दाख मधु खाता है, और अब कनेक्ट होना चाह रहा वो भविष्यवाणी से जो आइज़ाया ने बोला है। और माइटी मूव, 6 महीने की मिनिस्ट्री में अपनी सेवकाई में तहलका मचा दिया यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने। आप समझ रहे, पवित्र आत्मा मदद करे। सुनो ध्यान से, डैनियल ने जब ये पता चल गया डैनियल को, डैनियल 21 दिन उपवास और प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु पूरा कर, प्रभु पूरा कर। जब डैनियल प्रार्थना में बैठा, आत्मिक संसार में लड़ाई छिड़ गई। ध्यान से सुनना, जब जब आप भविष्यवाणियों से कनेक्ट होने के लिए चर्च राइज अप होता है, आत्मिक संसार में लड़ाई होती है।
इसलिए बाइबल का वचन ये कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के दिनों से स्वर्ग राज्य में युद्ध चलता चला आया, मगर जो बलवंत है वो युद्ध जीत जाते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम? ध्यान से सुनना। जब यूहन्ना अपने लिए बोली हुई भविष्यवाणी से कनेक्ट हो रहा था, बैटल हो गया। जब डैनियल कनेक्ट हो रहा था, बैटल हो गया। और बाइबल का वचन कहता, बलवंत है जो युद्ध जीत जाते हैं। चर्च, बाइबल का वचन कहता, अपने घुटनों को, ढीले घुटनों को बलवंत करो। यह समय है चर्च हमें प्रार्थना में भिड़ने का। किन बातों के लिए प्रार्थना करना है? जो भविष्यवाणियां चर्च के लिए लिखी है, मुझे उसे पूरा होता हुआ देखना है। बाइबल का वचन कहता, चर्च दाग रहित, झुर्री रहित दुल्हन बनेगा। धाराओं के समान सब जाति के लोग आएंगे। हमारा चर्च खाली खाली नहीं होगा, मगर ये चर्च भरेगा और हर जाति के लोग आएंगे। अनगिनत संख्या में ऑलरेडी यूहन्ना को पतमुस नाम टापू पर प्रभु ने दर्शन में दिखा दिया कि मेमने के सिंहासन के सामने अनगिनत संख्या में श्वेत वस्त्र पहने हुए एक भीड़ खड़ी है। ऑलरेडी हमने देख लिया, मगर अब मेरा सवाल है, चर्च आपके द्वारा कितने लोग उसमें कनेक्ट होने वाले हैं? क्या है आपकी प्रार्थनाएं? आपकी पीढ़ी में से कितने लोग उस भीड़ में कनेक्ट होने वाले हैं, उस भीड़ में जुड़ने वाले हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं? मैं आज आपको इनकरेज करता हूं, आओ हम प्रार्थना में डैनियल के नहीं, आओ हम प्रार्थना में एलिया के नहीं, आओ हम दीवानगी में भिड़ जाए, लग जाए और प्रभु से कहे, लॉर्ड मेरे दिनों की भविष्यवाणियों को मैं पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। जोएल के दिनों की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखना चाहता। जोशुआ ने प्रार्थना करके बोला, जोशुआ ने डिक्लेयर किया, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। जोएल के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए बोल दिया, हमारा घराना प्रभु की सेवा करेगा। बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, बच्चे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेगी और हमारे जवान दर्शन देखेंगे। कंप्लीट फैमिली परमेश्वर की सेवा में होगा। ये हमारे दिनों के फैमिलीज के लिए प्रोफेसी है। राइज अप एंड गेट कनेक्ट। आइए प्रार्थना करें। पापा, मैं आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा, आज चर्चेस की आप सहायता करें, मसीह की देह, ग्लोबली मसीह के देह की सहायता करें कि वो आलस में ना रहे, मगर वो राइज अप हो और हमारे दिनों के लिए बोली वाली भविष्यवाणियों से कनेक्ट हो जाए। जैसे यीशु के दिनों के लिए जितनी बातें बोली गई सब कुछ पूरी हुई, ऐसे मेरे दिनों के लिए जितनी बातें बोली गई सब कुछ पूरी होने पाए। मैं उसे देखना चाहता हूं पापा, हम सब देखना चाहते हैं लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हमारे भटके बेटे बेटियां आत्मा से भर जाए, चर्चेस आत्मा से भर जाए और आपकी बड़ी महिमा हम देखने पाए। प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ब्लेस यू।